वेटेड इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का एक पार्ट, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है मेथड, जिसको हम बेस ईयर इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेस ईयर इंडेक्स। फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका? समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। P1 मीन्स करंट ईयर प्राइस और Q0 मीन्स बेस ईयर क्वांटिटी। P0 बेस ईयर प्राइस और Q1 करंट ईयर क्वांटिटी। 0 मीन्स बेस ईयर, तो यहाँ पे क्या लिखा? प्राइस करंट ईयर इंटू बेस ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू बेस ईयर क्वांटिटी इंटू 100। नंबर 2, पांचे मैथड, जिसको हम करंट ईयर मैथड। हमारे पास क्या आएगा? समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। सेम चीज आ गई। P1 मीन्स करंट ईयर प्राइस, Q1 मीन्स करंट ईयर क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर प्राइस अपॉन करंट ईयर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्वांटिटी हमने क्या किसकी दी? करंट ईयर की क्वांटिटी। और यहाँ पे क्या दिया हमने? बेस ईयर क्वांटिटी। यहाँ पे बेस ईयर की और यहाँ पे करंट ईयर। अब इसके बाद हमने पढ़ना है फिशर आइडल इंडेक्स। इसका मीनिंग क्या हो गया? कि अंडर रूट समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। यस सर। ये आ गया हमारे पास। इसका मीनिंग क्या हो गया? लेस्ट्रेट मेथड को भी ले लिया हमने और पांचे मेथड को भी ले लिया और इनटू 100 दोनों के कॉमन था, तो यहाँ पे बाहर आ गया। यस सर। ये तीन मेथड जो इंपॉर्टेंट है, एक लेस्ट्रेट, एक पांचे और तीसरा फिशर आइडल इंडेक्स। इसके बाद बेटा आपने पढ़ना एक टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक आपने पढ़ना है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, जो मेन है, जो एग्जाम में ये दो चीजें आती है, टाइम रिवर्सिबल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट। अब इन दोनों को कैसे क्रिएट करना है वो सीखना आपने, टाइम को कैसे और फैक्टर को कैसे। अब आपने पढ़ना है टाइम रिवर्सिबल टेस्ट, दैट मीन्स P01 इंटू P10, P01 इंटू P10। आपको मैंने सबसे पहले क्या सिखाया था? फिशर आइडल इंडेक्स। यस सर। तो फॉर्मूला क्या सिखाया था बेटा? अंडर रूट P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू समेशन ऑफ P1 Q1 समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100 सिखाया था बेटा। ये क्या था हमारे पास? P01। अब आपने क्या सीखना है? P10। P10 का क्या हो गया? देखो यहां पे 0 और 1, अब ये क्या है? 1 और 0, दैट मीन कि क्या हुआ? नंबर चेंज हो गए। तो यहां पे क्या आएगा? समेशन ऑफ
P0 Q1 upon summation of P1 Q1 into summation of P0 Q0 upon P1 Q0। अब इंटू 100 का अब आपने क्या सीखना है P0 1 इंटू P10 अंडर समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू समेशन ऑफ P1 Q1 समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू समेशन ऑफ P0 Q1 समेशन ऑफ P1 Q1 इंटू समेशन ऑफ P0 Q0 समेशन ऑफ P1 Q0। अब इंटू 100 ले जाएगा। अब देखो ये P0 Q0 और P0 Q0 कैंसिल हो गया, P1 Q1 कैंसिल, P1 Q0 कैंसिल, P0 Q1 दैट मींस अंडर रूट 1 दैट मींस 1। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो टाइम रिवर्सिबल टेस्ट होगा वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर, इसके बराबर होगा 1 के। अब इसके बाद हमने सीखना है फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट। ज्यादा तो दिखता है फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट। यस सर। इसका मीनिंग हो गया P01 इंटू Q01 प्राइस और यहाँ पे क्या आ गया क्वांटिटी। तो पहले मैंने आपको क्या सिखाया था P01 इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ P1 Q0 समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन P0 और Q1 सर इधर वो इंटू नीचे आएगा वो 100 नहीं सर ठीक है ठीक है इंटू 100। अब आपने क्या सीखना है इसका Q01 अंडर रूट। मैंने क्या करना है सिर्फ P की जगह क्या लगाया मैंने Q। समेशन चेंज कर दो Q0 Q1 P0 समेशन Q0 P0 इंटू समेशन ऑफ Q1 P1 समेशन ऑफ Q0 P1 इंटू 100। अब टेस्ट P01 इंटू Q01 अंडर रूट समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू समेशन ऑफ Q1 P0 समेशन ऑफ Q0 P0 इंटू समेशन ऑफ Q1 P1 अपॉन Q0 P1। यहाँ पे आ गया 100 गया। 100 नहीं आएगा। अब कैंसिल क्या होगा देखो क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे सर यहाँ पे हो रहा है P1 और Q0 यस P1 Q0 कैंसिल हो गया। हाँ जी P1 Q1 यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है ये नहीं होगा Q1 P0 Q1 यहाँ पे कैंसिल हो गया। यस सर इसका मीनिंग हो गया P1 Q1 टू टाइम्स है। आपने क्या लिखा समीशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q0। तो यहाँ पे दोनों का ही होल स्क्वायर लिख दो यस सर स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल Yes, sir. इक्वल टू समीशन ऑफ P1 Q1 समीशन ऑफ P0 दैट मींस P01 into Q01 equal to summation of P1 Q1 upon P0 Q0। ये क्या था हमारा टाइम रिवर्सिबल फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट पहले हमने पढ़ा टाइम टाइम, अब हमने पढ़ लिया फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट टेस्ट।